कोटा में एक बार फिर नीट की कोचिंग के लिए आए दो बच्चों ने जान दे दी। इसके बाद पूरे शिक्षा जगत में शोक और गुस्से की लहर है। लोगों में चर्चा है कि आखिर हम नई पीढ़ी को क्यों पढ़ाई की ऐसी रेस में झोंक रहे हैं जो जानलेवा हो गई है। कई बच्चे डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। 5 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कोचिंग संचालकों, मनोवैज्ञानिकों और पुलिस अधिकारियों और शिक्षाविदों से इस मामले पर बात की थी। वह बच्चों में स्ट्रेस को कम करने को लेकर तत्काल कदम उठाने को कहा था। इस बैठक में सीएम ने कोचिंग संचालकों को कड़ी फटकार भी लगाई थी। कमेटी बनाने की मैंने घोषणा कर दी है। आप आइए उस कमेटी के अंदर, आपका तो उसमें मेंबर बनाना पड़ेगा। आपको तो की बड़ी संस्थान है, बैठ के बात कीजिए। 15 दिनों में रिपोर्ट चाहिए कि उस पर क्या क्या करना चाहिए, आगे के लिए क्या होना चाहिए। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। सबकी चिंता भविष्य की होनी चाहिए बच्चों की। इधर ताजा घटनाक्रम के बाद कोटा में कोचिंग के बच्चों के लिए अलग से पुलिस थाना बनाने की घोषणा हुई है। तो दूसरी ओर कोटा जिला कलेक्टर तत्काल एडवाइजरी जारी करते हुए सभी कोचिंग संस्था को अगले 2 महीने तक कोचिंग में टेस्ट लेने पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बार बार टेस्ट देने और उसके नतीजों से गहरे तनाव की स्थिति बन जाने से छुटकारा मिलेगा। बच्चे स्ट्रेस फ्री रहेंगे। सर नमस्कार सर, मैं डॉक्टर आलोक त्यागी हूँ। मैं सीनियर प्रोफेसर साइकेट्री में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हूँ। और ये बच्चों के अंदर जो स्पेशली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें सुसाइड रेट रिलेटिवली काफ़ी हाई हो रही है। उसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक तो बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे ये सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ये जो अखबार के अंदर जो बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट जो फ्रंट पेज पे आते हैं और जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है, तो उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन एक्सपेक्टेशंस के कारण ही जो पेरेंट्स हैं वो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं और तब भी वो पेरेंट्स को भेजते हैं। चलो ये हर आदमी की स्वतंत्रता है कि अपने बच्चे को वो पढ़ाने के लिए भेजे। लेकिन वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कम उम्र के अंदर 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास से उनकी जो पढ़ाई शुरू हो रही है, तो उन पे एक तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो है प्रेशर होता है उसके अंदर। उस प्रेशर को कई बार वो लोगों से शेयर नहीं कर पाते और शेयर नहीं करने के कारण जो उनके अंदर धीरे-धीरे आत्मग्लानि और हीन भावना हो जाती है, अल्टीमेटली बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए बच्चों जहाँ पे क्लस्टर में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे होते हैं और पढ़ाई का एक बिल्कुल फिक्स शेड्यूल होता है कि इतने से इतने घंटे के अंदर उसको जो है पढ़ाई करना है, होमवर्क करके देना है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। और हॉलीडेज़ की शायद मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसमें कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर किस तरह के हॉलीडेज़ और रिक्रिएशन सेंटर है। बट मेरा ये सुझाव है कि जो इन सुसाइड को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है, वो होती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहाँ हो सकता है? एक तो जहाँ वो पीजी में रह रहा है या जो हॉस्टल में रह रहा है, तो वहाँ पर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, यदि बच्चे ने जैसे एब्सेंट रहना शुरू कर दिया, पीजी हॉस्टल से निकलना बंद कर दिया, लोगों से सोशल इंटरेक्शन कम करना शुरू कर दिया, या पेरेंट्स को सेकंड वो वहाँ पे उसकी जो कलीग्स हैं वो उनको पता होना चाहिए। दूसरा, जब वो पेरेंट्स अपने बात करता है तो कई बार क्या है कि बच्चे अपनी कंप्लेंट बताते हैं कि साहब मेरे से एडजस्ट नहीं हो जा रहा है, और वो पेरेंट्स उन मैसेज को समझ नहीं पाते हैं और समझने के कारण वो बार बार कहते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे को पता लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पेरेंट्स मेरे को पुश कर रहे हैं और मेरे से ये हो नहीं पा रहा है।